मेरे भाई बहन, भागवत महापुराण की सप्ताह कथा के शुभारंभ से भक्ति के बेकाम का दुख दूर हो गया। ये संसार में माया ने हम सबको लिप्त कर रखो है। माया सबसे जुड़ी हुई है और माया का दूसरा नाम होता है नर्तकी। माया का एक नाम है नर्तकी और नर्तकी का नष्ट होना बहुत जरूरी है, यानी माया का मिटना बहुत जरूरी है। माया सबको अपने में लपेटे हुए है, लेकिन माया से मुक्ति कब होती है? जब नर्तकी का शब्द का उल्टा कर देते हैं। नर्तकी का उल्टा करने से माया मिट जाती है, मर जाती है। और नर्तकी का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ जी, कीर्तन। तो कीर्तन करने से संसार की माया के बंधन टूट जाते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण के महात्म की प्रथम कथा का श्रवण आपने किया और दूसरी कथा है महात्म की। सूजी महाराज कहते हैं, शिव महापापी भी पाप करते करते जो मर जाते हैं, पूरे जीवन केवल पापी किए हैं और पापों को करते करते मर जाते हैं, ऐसे पापी को मरने के पश्चात भी यदि कोई कथा सुना देता है, उसका भी कल्याण कर देती है भागवत महापुराण की कथा। क्यों ही महापापी किससे कहते हैं? किससे कहते हैं महापापी? सूजी महाराज कहते हैं, शिव जो गांव में आग लगा देता है, जो किसी गांव बस्ती में आग लगा देता है, वो महापापी होता है। जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देता है, वो महापापी होता है। जो गुरु की पत्नी के साथ भोग करता है, वो महापापी होता है। जो कुमारी कन्या के साथ में भोग करता है, महापापी होता है। जो देवालयों से चोरी करता है, महापापी होता है। किसी के खलिहान में आग लगा देता है, महापापी होता है। खलिहान कहते हैं पैर को, किसानों के पहले पैर करोगे वो खलिहान। खलिहान में आग लगाने वाला, गांव में आग लगाने वाला, देवालय में चोरी करने वाला, ये महापापी होते हैं। और देखो कुछ आदमी नाराज है जाए, अब बात तो बतानी पड़ेगी भैया, माफ कर दिए जो शराब पी में वो महापापी हुए। हाँ, पर कछु आदमी जो कहते हैं हमारी ऐसी क्यों बता दी नहीं। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तो बिनु को दे दे, दोनों एक महाराज को दे दे। इन्हें बताओ तो सही नहीं कि विधि ने। अरे भजन करेंगे यहाँ पर शुरू करते हैं। वो होते वास्ते हाँ बस श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन एक बात बताते हैं, ये भागवत महापुराण में हो सकती है, ऐसे महापापियों का भी कल्याण कर देती है। इसलिए एक बात और ध्यान से सुनना। एक नदी है, उस नदी को कैसे पार किया जाए? पुल कोई है नहीं, तो कोई धनवान शेष लोग नदी पर पुल बना देता है, तो उस पुल के माध्यम से चेटी भी नदी को पार कर जाती है। इसी प्रकार से ये भागवत महापुराण की कथा मैं गरीब आदमी नहीं कर सकता हूं, गरीब कथा नहीं कर सकते हम, तो केवल सुनने मात्र भी पापों से कल्याण हो जाता है। कथा आप नहीं कर पा सकते हो, पैसे की कमी है, खर्चा नहीं हो सकता है, तो कथा सुनने से ही वही फल प्राप्त होता है। कथा कहने वाला, कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला बराबर के फलदायक होते हैं। इससे महापापी भी कथा सुनने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपसे गलती हो गई है, आप अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं, तो मेरे भाइयों 7 दिन कथा प्रेम से सुनो, आपके पाप नष्ट हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और संत कहते हैं साहब हमको तो विश्वास ना है, बात समझ में आ रही ना है, ऐसे पापियों कथा सुनने से कैसे उद्धार हो जाएगा? काल को हृदय है तो बताओ।
तो दूसरी कथा में कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि तुंगभद्रा नदी पूरे भूतपुत्र एक नदी है तुंगभद्रा, नदी के किनारे पर सुंदर नगर बसे हुए हैं। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव सच्चे ही आत्मदेव हैं। किसे कहते हैं आत्मदेव? आत्मा में परमात्मा का जो दर्शन कर लेता है उसे आत्मदेव कहते हैं। आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होता है उसे परमात्मेव कहते हैं। एक होता है आत्मदेव और एक होता है परमात्मदेव। ब्राह्मण आत्मदेव है, अपनी तपस्या के बल से ऐसा प्रकट होता है माने कोई दूसरा सूर्य क्यों न हो, इतना तेज है ब्राह्मण के अंदर तपस्या का। लेकिन मेरे भाई बहन, संग हो गया दुष्टों का, संग कुसंग हो गया। यानी ब्राह्मण का जो संग है, ब्राह्मण की जो ब्राह्मण है वो दुष्ट है। ब्राह्मण तो परम भक्त है, महान तपस्वी है, महान ज्ञानी है, लेकिन ब्राह्मण ही दुष्ट है। और ब्राह्मणी का नाम है धुंधनी, दुधामती से धुंधनी। धुंधनी उसे कहते हैं इसकी मति भ्रमित होती है, जो काम वासना से जुड़ जाती है, जो भोग वासना से जुड़ जाती है, उसे धुंधली कहते हैं। ब्राह्मण महान भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं, लेकिन ब्राह्मणी दुष्ट हो गई, अपने पति की एक और बात ना माने। पूरे जीवन में एक भी बात अपनी पति की स्वीकार नहीं की। मान दुष्ट है उसकी ब्राह्मणी, और जाकर संग दुष्टों से हो जाता है, उसका जीवन बिगड़ जाता है। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, या से भलो नरक का। चाहे मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन दुष्टों की संग से प्रभु मुझे बचा देना। ऐसा वो ब्राह्मण महान दुखी है। और मेरे बंधुओं, कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, कोई संतान पैदा नहीं होती है। ब्राह्मण को बड़ा कष्ट होता है, मैं निपुत्री हूं। गाय जो पालता है वो बच्चा नहीं देती है, गाय भी बांझ हो गई ब्राह्मण की। जो तुलसी का बिरवा लगा देता है वो भी सूख जाता है ब्राह्मण का। क्यों? घर में नारी कैसी है, बड़ा दुखी आत्मा का ब्राह्मण। और एक दिन वो ब्राह्मण इस जीवन से दुखी हो गया और गहम तोता बनम गतः, घर को त्याग दियो, वो वन के लिए चले गए। और संत ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन, जो बन गया सो बन गया। यानी जो वन को चला जाता है उसका जीवन बन जाता है। और वैसे भी 50 की उम्र जब हो जाए तो मन को ही वृंदावन बना देना चाहिए। आप जंगल में जाकर के तपस्या नहीं कर सकते हो तो अपने मन में ही वृंदावन बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूं, हर भाई, हर हिंदू के घर में तुलसी का बिरवा होना चाहिए। यही तो वृंदा है, यही तो वृंदावन है। वो ब्राह्मण वन को चले गए, पूरे दिन जंगल में विचरण करता है। एक महात्मा के दर्शन हो गए और महात्मा के चरणों में प्रणाम किया है। निवेदन करता, प्रभु मेरे कष्ट का निवारण कर दो। संत कहते हैं, आप कौन हो भैया, क्या कष्ट है बताओ। और पहले आप सुन चुके हो, संतों के दर्शन हो जाए कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने उनके नाम के ब्राह्मण महात्मा जी से कहते हैं, प्रभु मैं निपुत्री हूं, मुझे संतान चाहिए। दिव्य जीवन प्रजाहीनम दिव्यकुलम संतति बिना दिव्यधन प्रत्यक्षम। महात्मा जी, और जीवन को धिक्कार है जिसमें बेटा नहीं हो।
उस घर को धिक्कार है जिसमें बेटा नहीं हो, उस धन को धिक्कार है जिससे भोगने वाला कोई बेटा नहीं हो। इसी याद में मरूंगा, यहां मरने आया हूं। महात्मा कहते ब्राह्मणों, ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई आपके ऊपर। बाबा महात्मा ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। क्यों महात्मा जी, मेरे ऊपर क्या कृपा की है कि आपको संतान नहीं दी? क्यों? संतान से बंधन होते हैं राजन, संतान होने से कोई मुक्ति नहीं होती है। नहीं महाराज, ऐसा मैंने सुना है, अपुत्र गति नास्ती, अपुत्र गति नास्ती, यानी इसके बेटा नहीं उसकी गति नहीं होती है। नहीं ब्राह्मण, ये असत्य है। यदि बेटा होने से गति हो जाती है तो राजाओं के बेटा होते हैं, और बेटा को राज देकर के वन को क्यों जाते हैं? बताओ ब्राह्मण, बेटा राजा के होते हैं ना, और जब बुढ़ापा आता तो राजा अपने बेटा को गद्दी पर विराजमान करके फिर जंगल को तपस्या करने क्यों जाते हैं? बेटा हो गया तो गति हो ही जाएगी। अरे ब्राह्मणों, चार चार बेटा हैं और ज्यादा भी बेटा हैं, गति नहीं हो सकती है। गति होती है अपने कर्मों से। प्राणी की गति तो अपने कर्मों से होती है। बेटा के जन्म से गति किसी की नहीं होती है। हां इतना होता है, बेटा पुण्य देते हैं, बेटा श्राद्ध करते हैं, पूरे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मेरे ब्राह्मणों गति तो अपने कर्मों से होगी। संतान के लिए मत रो, आपको बेटा ही चाहिए तो मेरी बात को पालन करोगे? बताओ महात्मा जी कि ठाकुर जी को अपना बेटा बना लो, ठाकुर जी से बेटा का नाता जोड़ लो। माता यशोदा ने जोड़ लिया। माता यशोदा ने भगवान को अपना बेटा बना करके पालन पोषण किया। ऐसी भक्ति करो परमात्मा की। बेटा से गति नहीं हो सकती ब्राह्मण, और जो आपके भाग्य में लक्ष्य है उसे जबरदस्ती मत लो। परमात्मा ने आपको संतान नहीं दी है तो ठाकुर जी से जबरदस्ती मत करो। जो परमात्मा से जबरदस्ती लिया जाता है बजाय सुख के वो दुख देता है। और ब्राह्मण कहते हैं महात्मा जी आपके ज्ञान की कोई जरूरत ना है, वो ज्ञान मत दो, वो तो बेटा दो। संत कहते हैं अरे प्राणी इस संसार में क्यों भटकता है, इस संसार में क्यों प्रकट होता है? संत राम नाम जपले बंदे मिटा दे अंधेरा, राम नाम जपले बंदे मिटा दे अंधेरा, कुछ नहीं तेरा कुछ नहीं मेरा, राम नाम जपले बंदे, राम नाम जपले बंदे मिटा दे अंधेरा, कुछ नहीं तेरा कुछ नहीं मेरा।
कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं क्या हुआ? चलाओ जनरेटर, चलाओ भैया।